Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning and a very warm welcome in this show because today we have a very special episode on International Women Day, and this interview is very important, and we really wanted to do it because we wanted to acknowledge the women who are basically 70% of the population of Pakistan, like who forms that population, 70% of the population that reside in the rural areas. And I think that they have not been given due acknowledgement at any platform. And whenever it's about International Women Day or National Women Day, usually all the women from the urban areas, they come and they talk about themselves and the challenges and barriers which they face during their different phases of their life. But we have never thought about those women who are also part of us, who also need support, who also need appreciation, who also need acknowledgement from us. So our team decided this time that we wanted to meet few of those women, and we would like to talk with them how they feel and what are the challenges which they have chosen for this Women Day to challenge. So we would like to also introduce them to our viewers today also. So Aisha would like to give a brief introduction, please. सबसे पहले हम अपने जो आज हमारे साथ खवातीन हैं उनके बारे में जानेंगे। आपका नाम क्या है? नसीम अख्तर। आप क्या करती हैं? मैं यहाँ काम करती है। आपका नाम क्या है? और आप क्या काम करती हैं? यहीं पे जॉब कर रही हूँ। यहीं जॉब करती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाज़िया है और मैं घर में रहती हूँ। घर में रहती है। और आपका क्या नाम है? शराफत बीबी। और आप क्या काम करती हैं? मैं आप भी घर में रहती हैं। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी, ख़वातीन के तौर पे आपको क्या मसाइल पेश आए हैं अपने काम के दौरान या अपने घर के दौरान? इस माशरे में कोई मसाइल पेश आए हैं? मेरे घर में तो बहुत मसाइल ज़्यादा ही ज़्यादा है। घर में आपको बताऊँ तो वो तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। नहीं आप लेकिन कुछ मसाइल जो आप नहीं सीरियस थोड़ी बताती हूँ। जी। मेरे घर में बहुत मसाइल हैं मेरे यहाँ। अगर आप कैमरे की तरफ देखेंगी तो हमारे सारे सुनने वालों को भी ना थोड़ा सा ऊंचा भी बोलिएगा प्लीज। हमारा मियाँ जो है वो नशे पे है ना लगे हो, तो वो नशा करता है, तो जो भी करता था लेकिन वो बहुत मारता जाता था, बहुत घर में लड़ाई झगड़े करता था। तो इस वजह से मैं ये जॉब करती थी। मैंने 3 बच्चों की शादी की है और एक बेटा रह गया छोटा, 4 बच्चे हैं। हम अपने नेक्स्ट हमारी गेस्ट से जानना चाहेंगे कि उनको क्या मसाइल पेश आते हैं एज अ ख़वातीन के तौर पे इस माशरे में? घर में तो इतना माशरे में तंग लाते इश्यूज नहीं है, लेकिन घर में है कि एक टाइम जॉब हस्बैंड मेरे जॉब लेस है, उनकी जॉब नहीं है, तो आई विल ट्राई कि मैं जॉब करके, अभी उनकी नहीं है तो मैं कर लेती हूँ एज अ सपोर्ट फैमिली, एज अ सपोर्ट हस्बैंड। तो मैं जॉब करूँगी तो अगर घर चलाएँगे, कल को उनकी भी हो जाएगी तो मिल के करेंगे अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छा टाइम गुजारने के लिए। और दूसरा फोकस जब मैं जॉब भी करूँ, जॉब करके मैं अपने घर को भी टाइम दूँ, जो एक औरत की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भी मैं सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ। अच्छा, आप कोई मुश्किलात फेस कर की हैं आपने जब आप जॉब ढूंढ रही थी, जैसे आपके हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी और इस तरह? मुश्किलात तो बहुत हुई हैं, कम टाइम ज़्यादा टाइमिंग में कम सैलरी पे जॉब मिली है, वो भी करनी पड़ी है, ना ही नहीं थी तो फिर वो करनी पड़ी है, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी है। मुश्किलात भी फेस की हैं, आने जाने में भी, घर में भी सही बात है मुश्किल होती है, बातें सुनने को मिलती है इतनी सैलरी नहीं है, टाइमिंग इतनी है, आप जॉब पे जा रही हो, तो हालात माशरे को भी देखना पड़ता है। लेकिन ये बात सब बातों के बावजूद सही बात है, ये बहुत पे फोकस करता है बंदा खुद सही हो तो माशरे को तो फेस कर ही लेता है, खुद को सही होना चाहिए। अब हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट जो कि एक हाउसवाइफ है उनसे जानेंगे कि घर में रहते हुए उनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब आप बताएंगी कि आपको क्या मसाइल घर में किस तरह मेरा के मसाइल मेन हैं? बात ये है ना कि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत ज़्यादा घर की गुर्बत थी, उसके बावजूद भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जॉब की है। ये कोरोना के दौरान जो है मेरी जॉब छूट गई थी, पहले मैं जॉब करती थी, तो ये है कि सबसे छोटी मेरी बेटी जो थी माशाल्लाह 3 महीनों की थी, उसको उठा के लेके जाना, उसके साथ काम करना, फिर आप फिर देख लें जो बंदा सिर्फ होता है ना, क्या नाम है इसका, अकेला, उसके लिए तो जॉब अच्छी होती है, ज़ाहिर उसको खुद का खुद ही संभालना पड़ता है, और साथ बच्ची हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी 10 साल की है, तो उसके बावजूद इतनी मुश्किलें झेली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, ताकत दी है कि माशाल्लाह
अपनी घर बनाने के लिए जो है मैंने बहुत मेहनत की है, मगर ये 3 महीने हो गए कोरोना के दौरान मेरा जो है काम छूट गया था। फिर अब मैं घर में हूँ तो घर में बाहर से चरपाई से उठ के अंदर चरपाई पे बड़ा वो मुश्किल होता है, जो बता सारी जिंदगी जॉब करता रहे फिर उसके लिए मुश्किल होता है। आप भी बड़े हमारे हालात थोड़े बड़े ख़राब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ को यहाँ पे जॉब मिल गई है। तो ये है कि आप इतनी आपको पता है मेरी पाई है, उसमें 14,000 में किधर गुजारा होता है बंदे को, 5 बच्चे हो और खाने वाले, फिर आप आपका नाम? मेरा नाम नाजिया है नाजिया। और मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो 12वीं में पढ़ता है, छोटी बेटी उससे जो है वो 10 में है, उससे 7 में है, फिर जो उससे छोटा जो बेटा है मेरा वो 6 में है, और जो बेटी छोटी उठा के जॉब की है बड़ा मुश्किल झेली है वो माशाल्लाह आप जो है ना 4 में। तो बड़ी मुश्किलें देखी हैं, बहुत ज़्यादा देखी हैं, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की याद से भी गाफिल नहीं रही हूँ, अल्लाह ताला ने मदद की है तो आज इस मकाम पे हूँ। तो माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ना बड़ा बेटा जो है वो 12वीं में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो बड़ी चली है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है थोड़ी मुश्किलें कि आपको पता है फिर थोड़ा कोरोना आ गया था, उसकी वजह से बहुत तंगी हो गई थी, हर घर में बड़े मसाइल चले हैं, उसके वजह से फिर यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस मालिक का जिसने स्मैश में डाला भी है और निकाल भी रहा है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, हमारी बातें सुनने का। अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे, सेहत दे और आपके काम को अल्लाह ताला। और अपनी नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलेंगे जो हमें बताएगी कि आपको क्या मैडम मसाइल फेस करने पड़ते हैं या सामना करना पड़ता है घर में रहते हुए। बात नहीं थी तो इन्होंने बेटी अपने जेल से लेके तो उन्होंने पाली है माशाल्लाह, बड़ी सी है, अभियान में पढ़ रही है, तो इनका शोर इनको बहुत मारता था, मैं आपको बताऊँ इसने बड़े दुख से देखे बहुत ज़्यादा। गाँव की रहने वाली थी, सादत भी थी, इतना शहर का पता नहीं था किधर आना जाना कैसे करना है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से जो बेटी अपने जेल से लेके पाली है उसकी वजह से इसकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी थोड़ी इज्जत में थोड़ा इजाफा हुआ है। क्या कभी वो कभी डांटता भी है, कभी कहता भी है कि शाबा ये काम नहीं किया, तो वो आगे से बेटी खड़ी हो जाती है, कहती है पापा नहीं, मामा को ऐसे नहीं डांटा, मामा ने बड़े दुख देखे, तो इस तरह में बड़े दुख देखे। ये स्टोरी है बस। मुझे ये बताएं कि एज अ खातून, जैसे अब आपके हस्बैंड जो थे वो ड्रग एडिक्ट भी थे, नशा भी करते थे, तो क्या आपके पास ये हक आपको हासिल था कि आप ये फैसला करें कि मेरी औलाद कितनी होनी चाहिए? हाँ, बहुत ज़्यादा था कि हम क्या मैंने किया भी है, बहुत कोशिश की है, लेकिन वो नहीं सुनते थे, वो बल्कि किसी की भी नहीं सुनते थे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जैसे होता है ना कि औलाद की मर्जी, जैसे जैसे आप जब प्लान करते हो कि आपके पास आपको औलाद चाहिए या नहीं, जैसे माशाल्लाह आपके 5 बच्चे हैं और वो नशा भी करते थे, तो कभी उन्होंने आपको इस फैसले में इन्वॉल्व किया कि बच्चे होने चाहिए, या आपने कभी बिल्कुल, उनकी अम्मी भी कहती थी और वो भी कहती थी, ये उनकी जिद थी। ये उनकी जिद थी और आप चाहती थी कि कम होना चाहिए? हाँ, क्योंकि पालना है उनको, जाहिर बात है, कोई बिल्कुल, बच्चे बहुत मुश्किल से पाले भी, बहुत मुश्किल से। आगे भी मैं काम करती रही हूँ, किसी के घर में किया है, इस तरह पहले भी काउंसलर यूनिवर्सिटी में नाश्ता किया। फिर मैंने छोटे छोटे बच्चे की शादी कर दी है, बेटी भी छोटी थी 16 साल की थी, उसकी शादी कर दी, अब उसके 2 बच्चे हैं, बेटे की कर दी है, तीसरा बेटा उसकी भी कर दिया, छोटा बेटा रह गया 13 साल का। अच्छा, क्या वजह थी कि आप छोटी उम्र में अपने बच्चों की शादी करनी शुरू कर दी? बस ये मैं काम करती थी तो बेटी, पता है गाँव में जो मसाइल होते हैं वो भी आपको पता है, इस वजह से मैंने छोटी बेटी शादी कर दी। सही था। अब हम तैयबा से पूछेंगे, तैयबा आपकी, क्योंकि आपने बताया कि अभी शादी को कुछ अर्सा ही हुआ है, तो जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब ऐसा खातून के तौर पे आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता था? तब ये था कि बहन भाई, हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें 3 भाई हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। पापा मेरे जो है उनकी डेथ हो गई है, मम्मा है तो वो हार्ट पेशेंट है, अब जाहिर बात है कमाने वाला भी कोई नहीं था, रोजगार के वसाइल नहीं थे, तो बीमार होने के बावजूद भी मम्मा जॉब पे जाती, फिर पीछे से बात हम जॉन पहने, मम्मा को टेंशन की, माशरे को देखना पड़ता है, अपने बहन भाई और बातें सुनाते हैं कि जॉन बेटियाँ हैं, तो बस इन्हीं बातों से कुछ माशरे की बातें सुन के, कुछ बेरोजगारी की वजह से मम्मा ने फिर शादी कर दी। और आपकी क्या भी उम्र है? मेरी 25।
25 تو کیا آپ نے اس طرح کی آپ کو باتیں سننی پڑتی تھی کہ ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی شادی ہے؟ نہیں ہوئی، رشتہ نہیں آتا یہ وہ، تو پھر وہ کیسا فیل ہوتا تھا طیبہ؟ پھر آپ کیا کرتی تھی؟ مجھے بہت گلٹی فیل ہوتا تھا کہ سب اپنے ہونے کے ظاہر ہے وہ اپنے وہ ساتھ دیں، سپورٹ کریں، باوجود اس کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمت دینے کی بجائے الٹا بندہ ہمت ہار جاتا ہے. تو مما ہے بھی اکیلی بہن، ان کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، پھپھو بھی نہیں، خالہ بھی نہیں، کوئی ایسا سپورٹ کرنے والا نہیں. تو پھر وہ ظاہر بات ہے کماتی بھی ہیں، پھر کہتی ہیں میں نے آج تک اپنے بچوں کو اس کے حلال کمایا، میں نے اپنے خون پسینہ جو ہے سکھا دیا کہ بچوں کو میں نے کبھی حرام ذرائع سے کما کے کبھی نہیں کھلایا. تو مجھے اپنے بچوں پہ پورا یقین ہے. ماں نے تو ظاہر بات اپنے بچوں پہ یقین کیا اور ہمیں بھی یقین دیا ہوا تھا اپنی ماں کو کہ ہم پہ بھروسہ رکھیں. لیکن یہ ہے کہ معاشرہ ہے، جیسے جیسے حالات ہیں ایسے وہ معاشرہ کہاں جینے دیتا ہے. تو پھر ظاہر بات ہے میرے ساتھ دوسری بھی جو ہے بہن وہ بھی جوان تھی، تو پھر اس پہ باتیں تھی کہ میں تو وہ سال وہاں میں بھی نہیں تھی کہ میں نے بھی شادی نہیں کرنی، میں ماں کو سپورٹ کروں گی ان کے ساتھ جاب کر کے، چھوٹے بہن بھائی ہیں. پھر لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے انکار کیا، جیسے چھوٹی بہن پہ پھر باتیں آ رہی تھی کہ بڑی نہیں کرتی تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ چھوٹی کی فیس آنا بند ہو جائیں گی. تو بس یہ سارے حالات تھے، ساری باتیں تھیں، مجبور ہو کے شادی کر لی تاکہ میرے چھوٹے بہن بھائی کے کو مسئلہ نہ بنے اور مما کو بھی سپورٹ کروں. لیکن یہ ہے کہ معاشرے پہ جو ہے جیسا معاشرہ آج کل اپنے بس وہی بات ہے، اپنے زیادہ جینا وہ مشکل کر دیتے ہیں. تو بس ان باتوں سے ناراض سے مجبور ہو کے تو شادی کر لی. اب ہم نازیہ سے اگلا اپنا سوال پوچھتے ہیں کہ نازیہ کو گاؤں میں رہتے ہوئے کن چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں گاؤں میں اویلیبل جو شہروں میں اویلیبل ہے. تو نازیہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا چیلنجز ان کو فیسلٹی وائز فیس نہیں، گاؤں کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہر جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، وہاں صورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں. پانی آپ کو پتہ ہے کنویں ہوتے ہیں، وہاں سے نکالنا پڑتا ہے، لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں. اور بجلی بھی کیا تھا 1 گھنٹہ آئی تو 3 گھنٹے آئی نا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں تو آپ کو پتہ ہے وہ سپرے وغیرہ کرتے ہیں، تو گاؤں میں سپرے وغیرہ تو نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس میں اتنے وہ مچھر ٹائپ کے ہوتے ہیں، پھر مکھیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے آپ کو پتہ ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، وہ اس کی جو ہوتا ہے گندگی اس پہ آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ وہ ہوتا ہے. اور گرمیوں میں بڑی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ رہنا کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ پھر گاؤں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا وہ چل کے جانا پڑتا ہے. گاڑی دروازے کے آگے تو جاتی نہیں ہے، گیٹ کے آگے تو نہیں جاتی ہے، چلنے کا راستہ بہت ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے. اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم اپنی آج کی شی ہیرو سے خواتین کی عالمی دن پہ ایک خاص میسج لینا چاہیں گے کہ وہ باقی خواتین کو کیا مشورہ دیں گی کہ کس طرح ان سب چیلنجز اور ان حالات سے وہ لڑیں اور ان سے مقابلہ کریں. میں آپ سے میسج لینا چاہوں گی کہ باقی خواتین کو آپ کیا میسج اس دینا چاہیں عالمی گے دن پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ باقی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشی بھی دیتا ہے اور غم بھی دیتا ہے. تو جب وہ خوشی دیتا ہے تو ہم لوگ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ جب غم دے تو پھر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے نا، کیونکہ وہ تو اللہ دیتا ہے. تو جس طرح کی زندگی میں حالات آ جائیں مقابلہ کرنا ہے، اسی طرح ہم مقابلہ کر کے جینا سیکھ لیں. اوکے، ہم نیکسٹ طیبہ سے میسج لینا چاہیں گے جو بیسکلی ینگ لوگوں کی شیروز اور ینگ وائفس کی شیروز کو ریپرزینٹ کریں گے کہ وہ سب ینگ خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آج عالمی دن پہ خواتین کے. میرا میسیج یہی ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں ہمت نہیں آنی چاہیے. سب سے پہلے آپ اپنی فیملی پہ پہلے آپ خود کو ہمت دیں، خود کو یقین دلائیں کہ آپ کر سکتے ہیں. پیچھے نہیں آپ نے ہٹنا، خود کو اتنا مضبوط کر لیں کہ کوئی بھی مشکل ہے آپ اسے فیس کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. اور خود پہ ترس کھانا یا حالات سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جانا یہ اپنے آپ پہ ایک اور ظلم کرنے کے برابر ہے. تو خود کو پہلے اتنی ہمت دیں کہ آپ یہ ہر کام کر سکتے ہیں، کرنا ہے کر کے دکھانا ہے. اور فیملی کو اتنا ٹرسٹ دیں، آپ کی فیملی آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرے کہ آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو وہ آپ غلط نہیں اٹھائیں گے. انشاءاللہ آپ کا ہر قدم آگے بڑھنے والا ہوگا، مشکلات کو فیس کر کے ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا ہوگا، جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. جب آپ کو خود پہ ٹرسٹ ہوگا، فیملی کو آپ پہ ٹرسٹ ہوگا، فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی تو اوبیسلی آپ ان ساری مشکلات سے ایک دن نکل جائیں گے. لیکن ہمت نہیں ہارنی اور کوشش اپنی کرنی ہے کہ آج میں موجودہ دن آنے والے دن سے جو ہے بہتر بنانا ہے. آنے والی ہر مشکل کو فیس کر کے
उसका डट के मुकाबला करके ये प्रूव करना है कि आप हर मुश्किल को फेस कर सकते हैं, आप हर तरह से जो है जी सकते हैं, अपना अच्छा टाइम आप खुद स्पेंड कर सकते हैं, अपने वक्त को अपने खुद बचाना। नाजिया की तरफ बढ़ते हैं और नाजिया से हम आज के ख़वातीन के आलमी दिन पे एक मैसेज लेना चाहेंगे कि नाजिया आप क्या बाकी ख़वातीन को मशवरा देना चाहेंगी? ये दूंगी कभी जीवन साथी बनेगा अच्छा हो तो जो बीवी होती है वो जो है ना कभी भी किसी मैदान में इसको मुश्किल नहीं होती है कि नहीं। तो ये है कि जीवन साथी भी होना अच्छा बंदे को ज़रूरी है। तो खामद अच्छा हो तो कोई बड़ी मुश्किल भी आए ना तो बंदा झेल लेता है, अगर खाली अच्छा ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर ऐसे सही बंदे के साथ शादी करनी चाहिए ना, फिर है ना, बड़ा शादी नहीं करनी चाहिए करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी सही चाहिए। बंदे के साथ शादी। अगर शादी पता करे तो फिर खामद बीवी को अपने वो मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर पता करे तो फिर बंदा साथ भी दे, बिल्कुल तो फिर बंदा मुश्किल को आसानी से जो है ना बंदा कर सकता है फेस। बिल्कुल। तो कभी खामद ना अच्छा हो तो आप बताएं कि फिर बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, तो फिर बेटी नहीं है कि बंदा ना शादी करे, तो बंदे से शादी करने की बचा क्योंकि मैं 100% थी कि वो नहीं केयर नहीं कर रहा, आपका एहसास नहीं कर रहा, तो आप हिम्मत ना रहे, आपसे यकीन दिलाएं कि वो उसको सपोर्ट करेगा तो ही चलेगा। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं मियाँ बीवी, उन्हीं के ना चले खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। तो कोशिश करें कि उन्हें एहसास दिलाएं कि बीवी खामन के बगैर कुछ नहीं है, और खामन भी जाहिर बात है ये रिश्ता एक ऐसा है कि मिल के चलेगा तो आगे बढ़ेगा, कामयाब होगा। तो कोशिश दिलाने मतलब कोशिश करें, उनको एहसास दिलाए कि उनकी सपोर्ट ज़रूरी है बीवी के। शुक्रिया करना चाहूँगी नसीम का, तैयबा का, नाजिया का और शराफत का कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ और आपके साथ अपने सारे मसाइल को शेयर किया जो ख़वातीन को फेस करने पड़ते, स्पेशली रूरल एरिया की ख़वातीन को, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, लेकिन आज हमने रूरल ख़वातीन के हमें इश्यूज़ पता चले हैं और क्या वो फेस कर रही हैं और क्या उनकी मोटिवेशंस हैं कि वो डेली ये चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और आए अब हम सब इकट्ठा सब लोग को विश कर देते हैं कैमरा देके, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।